So as you know, last time we did our first class. Yes. So last time we did our first class, right? I hope you guys have checked that video. उसमें हमने क्या शुरू किया था? In that class we started simple present. उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को शुरू कर दिया है. आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया था. Today we are going to start how to frame the negative sentence, and then we will further discuss about interrogative, negative, as well as WH family. The entire thing we are going to do. ठीक है, चलिए बेटा. तो नेगेटिव में उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था, we will use either do not or does not. या तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, जिसको हम डोंट भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, या हम लोग डजंट का यूज करेंगे, डजंट, जिसको डज नॉट. ईदर डू नॉट और डज नॉट. अब क्वेश्चन ये है कि डज नॉट कब आएगा. जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसको तो पता होगा, नहीं देखी है फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं. डज आता है सिंगल के साथ. ये कैसे बना है? डज बना है डू प्लस ईएस. डू प्लस ईएस के साथ बना है डज, राइट. तो डज कैसे किसके साथ आएगा? व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो जिसने लास्ट क्लास लगाई है उसको ये भी पता होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है. जैसे कि ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है. कोई भी थर्ड पर्सन सिंगल है, राइट. उस समय आपने क्या लगाना है? कोई बात नहीं बेटा, जिसकी फर्स्ट है उसमें लास्ट वाली जो वीडियो है आई विल रीसेंड इट. यू गाइस कैन चेक इट आउट. राइट. तो नेगेटिव में आपने डू नॉट या डज नॉट लगाना है. महबूब आलम बेटा एक बार अनम्यूट करके बताना मुझे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. एम आई ऑडिबल? हाँ मैम आ रही है. ओके फाइन, ठीक है. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ. ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है. इन दिस केस वी विल यूज, क्या यूज करेंगे? डज का यूज, राइट. अब नेगेटिव बनता क्या है? नेगेटिव इट मीन्स यू वांट टू से नॉट. आप किसी चीज में ना बोलना, राइट. किसी चीज में आप ना बोलना. तो आप कैसे सेंटेंस बनाओगे? हाउ विल यू फ्रेम अ सेंटेंस? यू विल मेक सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डजंट, जिसको डोंट या डज नॉट. आफ्टर दैट यू विल यूज V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैं उसे नहीं जानता. कौन है वही? मैं उसे नहीं जानता. मैं उसे नहीं जानता. तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, बड़े बिजी हो भाई, तुम मुझे कॉल नहीं करते. हम उसे इरिटेट नहीं करते. अब इरिटेट क्या होता है? चिढ़ाना. हम उसे इरिटेट नहीं करते. चिढ़ाना या टीज करना, उसको आप टीज भी बोल सकते हो, इरिटेट भी कर बोल. ठीक है. मैं उसे नहीं जानता हूं. मैं उसे नहीं जानता. मैं उसे नहीं जानता. जब मैं उसे नहीं जानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं मतलब आई आ गया. तो आई के साथ क्या लगाओगे? आई के साथ डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा? अभी मैंने बताया डज सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है. डज सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है. रजनी बेटे एक बार अनम्यूट करना सबको. आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी मैम. अच्छा ठीक है. ओके अब हो गया ठीक. हाँ ठीक है. नाउ यू कैन म्यूट. आई, सॉरी, मैं उसे नहीं जानता हूँ. आई डू नॉट. जानना मतलब नो. आई डोंट नो हिम. या हर. लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर. आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता. मैं उसे नहीं जानता हूँ. आई डोंट नो. तुम मुझे कॉल नहीं करते. तुम मतलब यू. डू नॉट कॉल. यू डोंट कॉल मी. यू डू नॉट कॉल मी. हम उसे इरिटेट नहीं करते हैं. हम उसे इरिटेट नहीं करते हैं.
वी डू नॉट इरिटेट हिम या हर, वी डू नॉट इरिटेट हिम या हर, हिम या हर लगा दें। वी डू नॉट इरिटेट हिम, हम भाई उसको इरिटेट नहीं करते हैं, वो खुद हो जाता है तो हमें नहीं पता, बट हम उसे इरिटेट नहीं। ठीक है जी, हिम फॉर द बॉय, हर फॉर द गर्ल। तो ऐसे बनता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछना है जब आपने, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम क्लास लगाते हो, क्या तुम नोट्स बनाते हो, क्या तुम रात को खाना खाते हो, क्या तुम घूमने जाते हो, क्या तुम जिम जाते हो, क्या तुम उसको मैसेज भेजते हो, क्या आप उसको जानते हो। तो क्या क्या क्या, यहाँ पे सेंटेंस में क्या सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। तो इस केस में आप लोगों ने डू या डज को सेंटेंस की स्टार्टिंग में, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू या डज सेंटेंस की बिगिनिंग में आ गया, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम उसे जानते, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये क्वेश्चन है, क्या मतलब डू, तुम मतलब यू, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, एंड देन द साइन ऑफ इंटरोगेशन, राइट। यस आई टोल्ड यू, डू यू नो। क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ, उड़ाता हूँ, क्या मैं ये काम करता हूँ। डू आई फ्लाई अ काइट, डू आई फ्लाई अ काइट। क्या वह, क्या वह हिंदी में बोलता है, क्या वह हिंदी में बोलता है, बोलता है, क्या वह हिंदी में बोलता है। अब वह है तो बेटा एक की बात हो रही है, एक, तो डू तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डज। डज ही स्पीक इन हिंदी, डज ही स्पीक इन हिंदी, नो ही डजंट, यस ही डज। तो व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, तो आपने डू या डज को सेंटेंस की बिगिनिंग में लगाना। डज वाली एग्जांपल बेटा यही है। निशु बच्चा आवाज आ रही है, कुड यू प्लीज चेक योर कनेक्शन, क्या इशू है। डज ही स्पीक इन इंग्लिश। अब डज क्यों आया, क्योंकि बेटा ही सिंगुलर है, सिंगल की बात हो रही है, तो इसीलिए डज। आगे बढ़ते हैं इसकी फोर्थ कैटेगरी पे, जब हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। भाई क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, साथ में ना भी है, ना भी है, ना भी। जैसे डू या डज सेंटेंस की बिगिनिंग में आया, प्लस सब्जेक्ट आया, उसके बाद आ गया नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू या डज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया नॉट, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ना भी है। जैसे मैं क्या बोलूं, क्या निर्भय नोट्स नहीं बनाता है, क्या निर्भय नोट्स नहीं बनाता, तो क्या भी है, नहीं भी। दोनों चीजें पूछ रही है ना, ये मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है। क्या रोहन क्लास को ध्यान से नहीं सुनता, क्या भी है, नहीं भी है ना। जैसे कि क्या जैस्मिन एंड हिमानी क्लास में नहीं सोचती है, क्लास में नहीं सोच, तो क्या भी है, नहीं। तो व्हेन यू वांट टू से क्या एंड नहीं इन वन सेंटेंस, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोला जाता है। कैसे सेंटेंस बनेगा, क्या तुम, क्या तुम उसे नहीं जानते हो, क्या तुम उसे नहीं जानते, क्या भी है, नहीं। क्या शिवांश, क्या शिवांश स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना। अब क्लास से नहीं भाग लेना, पार्टिसिपेट करना मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग ले रहे हो, प्रतियोगिता में भाग ले। क्या शिवांश स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता? क्या तुम्हारे पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? न्यूज़पेपर नहीं, तो नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बेटा, क्या भी है नहीं भी है, क्या भी है नहीं भी है, क्या भी है नहीं भी है, तो दोनों ही चीजें। बेटा आज ही भेज दूंगी अंजलि, राइट? क्या भी है नहीं, तो क्या तुम का मतलब तो यू है, तो यू के साथ क्या लगाओ? यू के साथ डू लगाओगे, तो डज तो नहीं ना आने वाला यू के साथ, तो क्या लगाओगे? डू यू। उसे नहीं जानते हो, डू यू नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? नॉट। डू यू नॉट नो हिम? लड़का है तो हिम, गर्ल है तो हर। डू यू नॉट नो हिम या हर? क्या शिवांश स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता? अब शिवांश यहाँ पे एक ही लड़के का नाम है, शिवांश। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो डज लगाओ ना। डज शिवांश नॉट पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट कहाँ? इन स्पीच कम, इन स्पीच कंपटीशन। क्या तुम्हारे पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? तुम्हारे पापा, तो हियर वी हैव ओनली वन पापा, सिंगुलर भी। ये नहीं सोचना योर फादर आ गया है तो मैडम यूर तो हमारा प्लूरल बन गया, नॉट एट ऑल। योर फादर, वन फादर, तो डज योर नॉट रीड द, तो यहाँ पे डज लगाई, डजन शिवांश नहीं बच्चा, डज शिवांश नॉट, डज शिवांश नॉट। नो प्रॉब्लम जूही, यू विल गेट दैट रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, तो ये था आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन तो है, साथ में नाम, नाम। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारे पास है WH फैमिली। नाउ व्हाट इज WH फैमिली? ये कौन सा परिवार है? ये है वाई क्यों, क्यों, व्हाट क्या, क्या, विच कौन सी, वेयर कहाँ, कहाँ, हाउ कैसे, कैसे, व्हेन कब, कब। तो जब why, what, which, where, when, who, ऐसी कोई भी बातें आती हैं तो उसको बोलते हैं WH। तुम उसे कैसे जानते? यस बेटा मिल जाएगा। बेटा फर्स्ट में लिखा है वाई, वाई का मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, क्यों। हाउ में WH नहीं है बेटा, हाउ मतलब ये H का मतलब एक ही है ना, ये हाउ, सिर्फ इसका यही है और कोई भाई बंधु। हाउ टॉपिक चल रहा है सिंपल प्रेजेंट बेटा, जिसने लेट ज्वाइन। तो अगर ये कोई क्वेश्चन है तब कैसे सेंटेंस बने? तो हमारा है लास्ट इसकी फिफ्थ कैटेगरी है, दैट इज WH। तो WH पहला आएगा, उसके बाद आएगा डू या डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, नॉट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। नॉट तब आएगा अगर कुछ आप क्वेश्चन में नो में पूछना चाहते हो तब, अगर कोई नो वाला सेंटेंस है तब आएगा, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि
तुम क्लास क्यों लगाते, तुम क्लास क्यों लगाते, क्यों बेटा क्यों लगाते हो, तुम क्लास क्यों लगाते हो, तुम क्लास क्यों लगाते हो। अर्चना कहाँ रहती, कहाँ रहती, तो कहाँ कहाँ रहती, राइट। तुम उसे कैसे नहीं जानते हो, वो तो इतना फेमस है कि गली में हर बच्चे बच्चे को पता है। तुम उसे कैसे नहीं जानते, तुम उसे कैसे नहीं जानते, तुम उसे कैसे नहीं, तो यहाँ पे क्यों, कहाँ, कैसे, ये आपको WH परिवार में लेके जाए। प्रिंस जी इसकी बेटा कल तक आएगी, जो प्रीवियस है उसको आज ही भेज। तुम क्लास क्यों लगाती, क्यों, वाई डू यू अटेंड द क्लास लिखना है, अटेंड लिख दो, टेक लिखना है, टेक लिख दो। वाई डू यू अटेंड द क्लास, वाई डू यू टेक। अर्चना कहाँ रहती, वेयर डज, वेयर डज अर्चना लिव, वेयर डज अर्चना, कहाँ रह, अब डज क्यों लगा, ये सिंगुलर किसी एक ही गर्ल का नेम है, तो डज ही लगाओगे ना। तुम उसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो हिम या हर, हाउ डू यू नो हिम या हर, हिम या डज लगा है क्योंकि अर्चना सिर्फ एक गर्ल का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज लगा, अदरवाइज तो डू ही आ रहा है, डू ही आ रहा है। तो ये आप लोगों का नॉट नहीं आएगा, कहाँ रह गया बेटा, कैसे नहीं जानते हो, यस, हाउ डू यू नॉट नो, वेरी गुड। नॉट आएगा अगर नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा हुआ है तो नॉट आएगा, यस बेटा फॉर श्योर नॉट आएगा। हाउ डू यू नॉट नो, कैसे नहीं जान, नहीं वर्ड, तो नॉट आएगा। यूर पर्सनल कहाँ पे है बेटा जी, अर्चना में डस कैसे आया, अर्चना एक सिंगल पर्सन का नेम है बेटा, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ाया और आज भी पढ़ाया। जब ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES या S आता है, तो डज आता है इस केस। तो यहाँ पे अर्चना सिंगुलर है इसलिए। यस बेटा अंकित यही बात, V5 वहां पे। चल आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है बेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। क्या यूज होगा, क्या साउंड आएगा, जो भी आप राइट नाउ कर रहे हो तब आता है प्रेजेंट। तो मैडम साउंड कौन सा आता है, साउंड यहाँ पे आता है, साउंड यहाँ पे आता है कुछ भी हो रहा है, रही है, रहे।
रहा है, रही है, रही। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या आएगा? प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज, एम या आर ही आएगा। तो भी इज किसके साथ आएगा? सिंगल के। ही इज, शी इज, इट इज और एनी सिंगुलर नाउन इज। तो एम किसके साथ आएगा? आई के। आर किसके साथ आएगा? वी, यू, दे, या कोई ज्यादा चीजें हैं, प्लूरल नाउन है तो आर लगा दो। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो भाई अब मेन वर्ब में क्या आएगा? बेटा स्पीड में नहीं ना, इससे ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा सकते, राइट? कईयों को क्योंकि नहीं समझ आ रहा है इसको, उनको तो ये भी लगेगा कि बहुत स्पीड में चल रहा है। मेन वर्ब है बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये क्या है? ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। जैसे प्ले, फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लेइंग, वो बनती है। कुक, फर्स्ट फॉर्म आ गई कुकिंग, वो बनती है। जंप, फर्स्ट आ गई जंपिंग, वो बनेगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यूज होगा इज एम आर, मेन वर्ब के नाम पे यूज होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन। आई एन। चलो अब बनाते हैं इसके 5 तरह के सेंटेंसेस। सबसे पहले आते हैं बेटा पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव? सब्जेक्ट है इज एम आर, ये एम है बेटा, या आर है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब मैं नहीं लिखूंगी क्या है फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, दैट विल बिकम वर्ब फोर्थ फॉर्म, वो आपकी बनेगी वर्ब की फोर्थ। राइट, वो बनेगी आपकी वर्ब की फोर्थ। तो अब यहाँ पे हमें सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं क्लास लगा रहा हूँ। मम्मा पूछ रहे हैं आपसे क्या कर रहे हैं भाई? मैं क्लास लगा रहा हूँ। मैं क्लास लगा रहा हूँ। तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। अब पूछोगे थप्पड़ मीन स्लैप बेटा। हम हम दिल्ली जा रहे हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं। वह रो रहा है। वह रो रहा, वह रो रहा। मैं क्लास लगा रहा हूँ। मैं मतलब आई। आई के साथ इज एम आर में क्या आएगा? एम आएगा। एम आएगा। लगाना को अटेंड, अटेंडिंग या टेकिंग। आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई एम टेकिंग। कुछ लगा दो, दोनों ही। तुम मुझे थप्पड़ मार रही। तुम, यू, क्या आएगा? इज एम आर। हाँ बेटा आई एन जी, वेरी गुड। स्लीपिंग नहीं तबरेज बच्चा, स्लैपिंग, स्लैपिंग। यू आर, यू के साथ तो आ आएगा ना। स्लैप, ये होता है यू आर स्लैपिंग। यू आर पंचिंग मी, अगर कोई पंच कर रहा है। अगर कोई उबासी मार रहा है, यॉर्निंग।
यॉर्निंग, यॉन मतलब अवासी। बर्पिंग, अब ये बर्पिंग क्या होता है, जो डकार मारते हैं, दैट इज बर्प। राइट, और ये जो ऐसे मुट्ठी बंद है, राइट, दैट इज नोन एज फीस्ट, FIST। ये आप अपने वोकैबुलरी वाले पेज पे लिखना है आपको, फीस्ट, फीस्ट, FIST, फीस्ट। यॉर्निंग उवासी, बर्पिंग डकार, बर्प करना। आई के साथ एम क्यों यूज करना बेटा, ये मैंने नहीं, ये ग्रामर वालों ने बनाया है कि आई के साथ एम आएगा। हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग, ही इज वीपिंग। क्राइंग या वीप, ही इज क्राइंग और ही इज वीप, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लिख, ही इज क्राइंग या ही इज। बेटा पर्टिकुलर क्लास, द क्लास, लाइक दिस क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। आई होप ये आप लोगों ने टैली कर लिए हैं। नेगेटिव, तो अब तो कोई कहानी है ही नहीं मुश्किल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सोचना डू लगाओ, डज लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। सब्जेक्ट है, उसके बाद इज नॉट, एम नॉट, आर, ये नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट। मैं उसे मैसेज नहीं कर, मैं उसे मैसेज नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा है कर रही है, बट मैं उसे मैसेज नहीं कर रही, मैं उसे मैसेज नहीं कर रही। हम घर नहीं बना, हम घर नहीं बना रहे, नहीं बना। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर। वी आर नॉट मेकिंग हाउस, ओके। कंस्ट्रक्टिंग भी लिख सकते हैं बेटा, V4 बेटा लिखा तो है V1 के साथ ING। टेक्सटिंग यू, ठीक है। चैटिंग नहीं बेटा, चैटिंग इज एक्चुअली इट्स एन इनफॉर्मल वर्ड, चैटिंग शूटिंग नहीं यूज करना, दैट इज इनफॉर्मल वर्ड। कंस्ट्रक्टिंग या बिल्डिंग, हाँ दोनों हो सकते। मसाजिंग यू नहीं बेटा, मैसेज के स्पेल मस्ट बी करेक्ट, ME होता है, MA से मसाज हो जाता है, ME से मैसेज, इट मस्ट बी करेक्ट। मैं उसे मैसेज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट मैसेजिंग, आई एम नॉट मैसेजिंग, आई एम नॉट टेक्सटिंग हिम, जिसने लिखा है वो भी सही है, चैटिंग नहीं, चैटिंग नहीं लिखी। हम घर नहीं बना रहे हैं, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग हाउस, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग या होम, वी आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग। अगर पर्टिकुलर हमारे घर की है तो द हाउस बताओ। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर
कॉम्पिटिटिव, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितना मर्जी बोलो हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, बट नहीं, क्योंकि जो तैयारी करते हैं वो 6-6 8-8 घंटे पढ़ते हैं। एक 1 hour you are just studying and you are saying I'm preparing for the competitive exam, no, it's not like that। बेटा कल सानिया बच्चे पर्टिकुलर घर एक ही बनेगा ना बेटा, कितने बना सकते, इतने अमीर थोड़ी है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेट। इंटेरोगेट, व्हेन यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि ऐसा कर रही हो या नहीं, देन यू विल यूज इंटेरोगेट। क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं, बस इज एम आर को पकड़ के आगे लगा दो, बाकी तो सेम ही है, बाकी तो सेम ही है। जैसे कि तुम, क्या तुम, क्या तुम टीवी देख रहे हो, टीवी देख रहे, क्या इंडिया मैच जीत रही है, क्या इंडिया मैच जीत रही है, क्या इंडिया मैच जीत रही है, क्या तुम क्या तुम उसे इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे, तुम्हारा बर्थडे है ना, हाँ, तो क्या तुम उसे इनवाइट कर रहे हो, क्या तुम उसे इनवाइट कर रहे हो। सीइंग नहीं बेटा, टीवी को वॉच करते हैं। कृष्णा बच्चे इससे सो कैसे जाऊं, क्या तुम टीवी देख रहे, आर यू वॉचिंग द टीवी, आर यू वॉचिंग द टीवी, नो नो आई एम नॉट। क्या इंडिया मैच जीत रही है, इज इंडिया विनिंग द मैच, विनिंग द मैच, इज इंडिया विनिंग द मैच। क्या तुम उसे इनवाइट कर रहे हो, आर यू इनवाइटिंग हिम या, आर यू इनवाइटिंग हिम या, डैम नहीं आएगा बेटा, उसको उसको मतलब एक ही बंदे को बात हो रही है ना, एक ही की बात हो रही है। बेटा पर्टिकुलर चीजों में, यू हैव ऑलरेडी टेकन द आर्टिकल फर्स्ट क्लास, पर्टिकुलर चीजों में। चलिए नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन तो है बट साथ ही साथ ना भी, ना भी, इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नॉट देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। बेटा डू डज यहाँ पे थोड़ी लगता है, इज देम आर सब्जेक्ट प्लस नाउन। यहाँ पे इज देम आर है ना हेल्पिंग वर्ब, डू डज आता है जहाँ पे हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब नहीं। जैसे कि क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, क्या तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, क्या तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो। मतलब जिस पार्टी में, एक पर्टिकुलर पार्टी में गए हो वहीं की बात कर रही हूँ, क्या तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे। क्या हम, क्या हम उसे, क्या हम उसे नहीं मार रहे हैं, क्या हम उसे नहीं मार रहे हैं। अब मारना जान से नहीं मारना, राइट, वी आर नॉट क्रूर। मारना मतलब स्लैप बीट वो वाला मार, थप्पड़ थप्पड़ वाला या वैसे मारना बीट। यहाँ पे जान से मारना नहीं है, तो किल मत लिखने बैठना। Anup, that you will get only with the practice. It's not like that you will learn and you will not speak. चलो, क्या तुम नोट्स नहीं बना रहे, क्या तुम नोट्स नहीं बना रहे हो। आर यू नॉट, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग या मेकिंग, आर यू नॉट मेकिंग नोट्स, आर यू नॉट प्रिपेयरिंग या मेकिंग, दोनों में से कुछ लगा दो बोथ। क्या तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, आई एम एंजॉइंग, व्हाई आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, आर यू नॉट, नहीं नहीं, आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी। क्या हम उसे नहीं मार रहे हैं, आर वी नॉट बीटिंग हिम या, बीटिंग हिम या, आर वी नॉट बीटिंग हिम, आर वी नॉट बीटिंग हिम या। द पार्टी, हाँ बेटा पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है, जिस पार्टी में मैं हूं मैं उसे पूरी किया, तुझे मजा नहीं आ रहा, आर यू नॉट एंजॉइंग द पार्टी, इस तरह। लास्ट इसका होता है बेटा वही WH, वाई, वट, वेन, वेयर, इसमें आ जाएगा वही इज एम आर, देन सब्जेक्ट, अगर कुछ नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, नहीं है तो मत लगाइए, देन वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो। हम, हम उसे क्यों बुला रहे हैं, हम उसे क्यों बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, हम उसे क्यों बुला रहे हैं। वह, वह क्यों शोर मचा रहा है, क्यों शोर, ये शोर है बेटा, वह क्यों शोर मचा रहा है, वह क्यों शोर मचा रहा है।
Why are we calling me? Why are they making noise? Why are they yelling? भी आ yelling, yelling. YELLING, yelling. Yell कर. तुम क्यों रो रही हो? Why are you crying? Crying लिखना है crying लिख दो. Weeping लिखना है weeping. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? हम उसे क्यों बुला रहे हैं? Why are we calling him? यह हर भी है. Why are we calling him? यह वह क्यों शोर मचा रहा है? Why is he making a noise? या तो ये लिख दो. Why is he yelling? Yelling. Why is he yelling? Why is he making a noise? Why is he yelling? Yell कर. Yell कर. Inviting भी हो सकता है. राइट बेटा, इनवाइटिंग भी यूज करता है. लास्ट वाला, वह क्यों शोर मचा रहा है? Why is he making a noise? या तो ये लिख दो. टीचर क्लास में आके कहती है ना, स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज. Don't make a noise. I want a pin drop silence in the class. It's not a fish market. Right? तो वो होता है शोर क्यों मचा रहे हो, चुप हो जाओ. इस येल का मतलब ये होता है चिल्लाना, थोड़ा शोर मचाना. तो यू कैन इवन यूज द वर्ड येल. येल. दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने बैठ जाना. मैंने आपको दोनों बता दिया. नॉट का यूज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नॉट वाला मैंने कोई सेंटेंस ही नहीं लिखा. तुम क्यों नहीं रो रहे हो? वाई आर यू नॉट क्राइंग? लो, नोट बन गया. कोई सेंटेंस होगा बेटा तभी आएगा ना. शाउटिंग भी हो सकता है. हाँ, हो सकता है. चलो, तो ये आप लोगों के दो टेंस. राइट. दो टेंस थे, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. तीसरा आज मैं शुरू नहीं करवाऊंगी. नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड और फोर्थ करेंगे. बट अब समय है हमारे पास तो कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स दे देती हूँ. यू गाइस कैन यूज. राइट. सबसे पहला है हमारे पास एफेबल. एफेबल. नाउ व्हाट इज एफेबल? एफेबल क्या है? द पर्सन who is a social connector, who is a social butterfly. ऐसा बंदा जो सबके साथ फ्रेंडली नेचर का होता है उसको बोलते हैं एफेबल या सोशल बटरफ्लाई. फ्रेंडली, एफेबल. एग्जाम्पल, ही वेलकम्ड मी. उसने मेरा स्वागत किया. विद एफेबल स्माइल. एक फ्रेंडली स्माइल है ना. जैसे मैं बोलूं यार, पहले ना मैं आई वॉज वेरी नर्वस. आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी. आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक का मतलब होता है नर्वस होना. बट ही वेलकम्ड मी विद एफेबल स्माइल. उसने मेरा स्वागत किया एक बड़ी अच्छी स्माइल के साथ. तो मैं सही हूँ. राइट. आई नो ही इज नॉट एफेबल एज ही इज एरोगेंट. भाई पता है वो एफेबल नहीं है, एरोगेंट है. मतलब फ्रेंडली नेचर वाला नहीं. एफेबल पर्सनालिटी. एरोगेंट है, एरोगेंट. Affable people
गेट जॉब easy. फ्रेंडली पीपल गेट जॉब इजी, उनको आसानी से जॉब मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर. दे गेट जॉब इजी. एरोगेंट का मतलब बदतमीज किस्म का. यस बच्चे, चिपकी मिलेगा. हाँ बेटा, एक्सट्रोवर्ट भी यू कैन यूज. मिलेगा बेटा जी. सैटरडे होती है वो. नो. दूसरा हमारा वर्ड है एज इजी एज एबी. ये क्या है? वेरी इजी. जब कोई चीज बहुत आसान है ना, तो वो है एज इजी एज एबीसी. और आप ये भी बोल सकते हो अ पीस ऑफ केक. अ पीस ऑफ केक, ये भी बोल. इट्स अ केक वॉक, ये भी बोल सकते. तीनों का कुछ भी बोल दो, सबका मतलब यही है, वेरी इजी. बहुत आसान. तीनों का मतलब है बहुत आसान. बहुत आसान. बेटा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीपीटी तो से तो मैं पढ़ा भी नहीं थी, तो वो कैसे मिलेगी? हाँ बेटा, रिकॉग्निशन के वो आपको आते हैं तब जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली. हाँ बेटा मिल जाएगी Redmi A Note 8 Pro. तो एज इजी एज एबीसी बोल दो तब भी मतलब है वेरी इजी. अ पीस ऑफ केक बोल दो, इट इज ऑल्सो इंडिकेट वेरी इजी. अ केक वॉक बोल दो, इट्स ऑल्सो वेरी. कोई चीज बहुत आसान. कुकिंग इज एज इजी एज एबी. बड़ा ही आसान काम है. राइट. लर्निंग इंग्लिश इज अ केक वॉक फॉर. इज अ केक वॉक फॉर मी. मेरे लिए इंग्लिश सीखना, हाँ हाँ, केक वॉक है नहीं, बट चलो मान लो. बेटा कल मिलेगा. नसरीन बच्चे कल मिल जाएगी. बेटा 8 o'clock लाइव क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे. नहीं बेटा, परफेक्ट टेंस नहीं हुआ, अभी सिर्फ दो ही हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू. ये हो. एक वर्ड आता है हमारे पास, इट्स माई कप ऑफ. इट्स माई कप ऑफ टी. जो बात मेरे बस की होती, लाइक आई कैन डू दैट. इट्स माई कप ऑफ टी. टीचिंग इज माई कप ऑफ. लाइक इट्स माई कप ऑफ टी मतलब मेरे लिए ये बड़ा आसान काम है, मेरे बस की बात है, मैं पढ़ा सकती. बेटा बाद में के लिए आपको सेव करके रखनी पड़ेंगी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तो आप लोगों को अपने लिए सेव करके रखनी पड़ेगी. ठीक है बेटा जी, भेज दो. रिकॉर्डिंग सेम आएगी, यहाँ पे आपको लिंक आया है. ट्यूसडे बेटा, सैटरडे आई थिंक एक स्पेशल क्लास होती है. ट्यूसडे और थर्सडे सर की तरफ से रिकॉर्डेड सेशंस आते हैं, मुझे मेरा पता है, जो कि मंडे वेंसडे हो फ्राइडे आएगा. हाँ बेटा. अंशी जी वो तो एंड में होगी, सारा कुछ खत्म होने के बाद. टीचिंग इज माई कप.
right? To win this competition is my cup of tea. इस competition को जीतना, it's my cup of tea. राइट, ये मेरे बस का ये, हाँ जीत सकती हूँ। अगर कोई चीज मेरे बस की नहीं है, टू क्रैक दिस इंटरव्यू, ओहो, इज नॉट माई कप ऑफ टी भाई। तो ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको, इस इंटरव्यू को क्रैक करना तो नहीं, नो इट्स नॉट माई कप ऑफ। सिंगिंग इज माई कप ऑफ टी। इधर टी का मतलब चाय नहीं है बेटा, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेज, राइट, वो बना बनाया फ्रेज। डोंट टू मच इंग्लिश, टू मच इंग्लिश कहाँ पे हो रही है बच्चा, हिंदी में बोल तो रही हूँ टेलीग्राम पे। इट्स माई कप ऑफ टी, बस की बात। कुछ कर सकते हो माई कप ऑफ टी, नहीं कर सकते हो नॉट माई कप, नॉट माई कप ऑफ, नॉट माई कप ऑफ। हाँ कह सकते हो, बस की बात है। अगर कुछ आ गया बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, तो डिफिकल्ट की जगह आप लोग यूज कर सकते हो arduous, arduous, as well as you can use another word that is daunting. daunting दोनों का मतलब है मुश्किल। arduous या daunting। it's arduous to buy iPhone, ये बड़ा मुश्किल है भाई आईफोन खरीदना, पैसे भी दो तुम्हें। इट्स arduous to buy iPhone। चलो किसी को तो अच्छा लगा। अभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है अभी? टेल यू व्हाट, इतने लंबे पोज लेके बोल रही हूँ ना मैं, जैसे बीमार होती हूँ। इट्स arduous to buy iPhone, it's daunting means it's difficult, it's daunting, what's difficult, it's daunting to speak in English। इंग्लिश में बोलना भाई है मुश्किल, बिकॉज इट्स नॉट माई मदर टंग, इट्स नॉट माई मदर। हाँ बेटा लगा दीजिए, एन आईफोन बेसिकली आ साउंड है ना, तो वो वॉवल में एन बजा। तो डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मुश्किल मुश्किल मतलब डॉन्टिंग या आर्डुअस वर्ड यू कैन। आर्डुअस वर्ड। अच्छा स्माइल भी देख ली है। ठीक है, चल लास्ट अगर बताना चाहूं, इट्स अ रॉकेट साइंस। भाई बड़ा ही मुश्किल काम है ये भी अब, इट्स अ रॉकेट। और अगर कोई चीज मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैडम हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाती, ओहो, तो स्पीक इन इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इंग्लिश में बोलना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। बट अगर कुछ मुश्किल है, मैम आई वांट टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, ओह, टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इट्स एक्चुअली अ रॉकेट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है थोड़ा मुश्किल, राइट। तो इट्स रॉकेट साइंस मीन्स मुश्किल है, नॉट अ रॉकेट साइंस मीन्स मुश्किल नहीं, या इट्स आर्डवर्स टू क्रैक। आप मेरी दीदी के जैसे लग रही हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। इट्स अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट, राइट।
to get job in this competitive era, in this competitive or in this cutthroat competition, in this cutthroat competition, है ना। आज के जमाने में इतना कंपटीशन है तो जॉब लेना इट्स अ रॉकेट साइंस मैम, ये बड़ा ही मुश्किल। टू गेट जॉब इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन का मतलब होता है बहुत कंपटीशन, बहुत कंपटीशन, उसको बोलते हैं कट थ्रॉट। चलो ठीक है, चलो समझ आ रहा है। ओके, तो ये होता है मुश्किल का, रॉकेट साइंस नॉट अ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और यूज ऑफ फोर एंड सिंस उसके साथ में, क्योंकि फोर और सिंस पढ़ाऊंगी तो वो आगे बहुत से टेंसेस में काम आएगा, मतलब हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम आएगा। तो मैं एक ही दिन 20 मिनट लगा के फोर और सिंस का टॉपिक पढ़ा देती होती हूँ, ताकि मुझे बार बार उसके ऊपर ना आपका समय खराब करना पड़े ना मेरा। इसकी रिकॉर्डिंग कल शाम तक आप लोगों को मिल जाएगी। प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग आई विल सेंड टुडे, वो मैं आज ही भेज, जिसने मंडे की क्लास अटेंड नहीं की, इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल तक। रॉकेट साइंस में मुश्किल, ठीक है, उसका बेटा आप नेक्स्ट में देख लेंगे या मैं भेज दूंगी। आई फॉरगॉट अबाउट इट, भूल ही गई उसके बाद। चलो दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम व्हिच यू आर गिविंग मी। बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय, गुड नाइट, अच्छी बात है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।